व्यक्ति लोकप्रिय या बड़ा नेता या बड़ा चेहरा नहीं होता, उसके पीछे खड़ी कतार, उसके पीछे खड़े लोगों का समर्थन उसे बड़ा बनाता है, उसके चेहरे को लोकप्रिय बनाता है। अगर लोकप्रिय बनना है और बड़ा नेता बनना है तो पीछे की कतार जरूर चेक करते रहिए, पीछे कम तो नहीं हो गई। 7 महीने बनाम 20 साल मिला के आप देख लीजिए, जो काम 7 महीने में हो गए हैं वो 20 साल में तो हुए नहीं। जितना हरिद्वार जनपद में विकास हुआ इतना तो शायद स्विट्जरलैंड में भी नहीं हुआ होगा। तो ऐसा विकास करते रहें, जनता उनको जरूर बताएगी कि कितना विकास हुआ था। ये तो जनता समय पे बता देगी। ऐसे विधायक देखे हैं जो 20-20 साल रह के चले गए और अपने खावों पे हाथ मार के कहते हैं कि ये हम करते हैं विधायकी। तो ऐसे विधायकी नहीं होती। विधायकी करने के लिए जनता के दिल पे राज करना होता है। उमेश कुमार जी जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। कभी वो युवाओं को चुनौती देते हैं, कभी वो कहते हैं मुझे टिकोला से बूथ कैप्चर करके हम लोग जीत गए थे, कभी वो कहते हैं मुझे हेलीकॉप्टर चलाना आता है, कभी वो कहते हैं खानपुर का वजूद क्या है, कभी वो कहते हैं मैं तो पहलवान बिरादरी से हूँ, मेरा तो गुर्जर बिरादरी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके बयानों को ना मैं आपको बताऊं सही में दीपक, जब एक सड़क पर मानसिक विकसित व्यक्ति चल रहा होता है तो हमें उसे देखकर दया आती है। तो उनको देखकर मुझे ऐसी दया आती है, मुझे लगता है कि उनकी मदद लोगों को करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी हम आपको बताएं खानपुर विधायक हमारे साथ है और लक्सर में वेंकट हॉल है, वहाँ पर 22 निर्धन कन्याओं की और युवकों की यहाँ पर शादी करवाने का जो निर्णय लिया है आज वो उसको पूरा किया जा रहा है। हम बात करेंगे उमेश कुमार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और आज आपने 22 निर्धन कन्याओं का जो विवाह का जो कार्यक्रम आयोजित करा है उसको लेकर। दीपक, क्या है कि जितनी ज़रूरत समाज में सड़कों की होती है, स्कूल की होती है, अस्पतालों की होती है, इतनी ही ज़रूरत समाज के विकास की भी होती है। समाज का विकास, संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब आप सब पूरे समाज को एक साथ मिलाकर चलें, एक साथ जोड़कर चलें और हर उस व्यक्ति का ध्यान रखने की कोशिश करें जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है। मैंने बताया किस्सा कि एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला जी मेरी मदद कर दो। मैंने कहा आपको क्या हुआ? बोले साहब 2 बेटियां थी, मैंने दोनों की शादी में 1.5 लाख रुपया उधार लिया, 3 लाख रुपया लिया। मैं महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता हूँ और 6 हज़ार का ब्याज देता हूँ। अब दीपक आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है कि जो व्यक्ति 3 हज़ार रुपये महीना कमाता है और 3 हज़ार ब्याज में दे देता है और 3 हज़ार उसे और चाहिए, और उस फिर अब खाएगा कहाँ से, घर कैसे चलाएगा? अंत में आके ऐसा व्यक्ति आत्महत्या ही करता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता। मेरा प्रयास है उस हर व्यक्ति को बचाने का जो सारी जिंदगी एक अपनी बेटी के कन्यादान के लिए उसके विवाह के बाद कोल्हू में बैल की तरह पिसता है और सारी जिंदगी उस कर्ज को उतारने के लिए जीता है और अंत में ऐसे ही चला जाता है। हमारा प्रयास है कि हम हर व्यक्ति को बचाने का प्रयास करें। देखिए मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य लगभग साल में 100 से 200 शादियों का है। अगर हमने हर विधानसभा क्षेत्र से 5-5, 10-10 बच्चियों का भी विवाह कराया साल में, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बहुत कम ऐसे लोग बचेंगे जिनको उस मानसिक अवसाद से गुजरना होगा जो आदमी एक कर्जा लेने के बाद गुजरता है। हम कोशिश करते हैं कि कन्या को जब विदाई करें तो हर वो चीज़ दे सके जो एक बाप देने की इच्छा रखता है, और जब वो अपनी कन्या को विदा करे तो उसके मन में भी ये मलाल ना रहे कि साहब मैं अपनी बेटी को ये देना चाहता था नहीं दे पाया। तो मेरी जो कोशिश है वो यही है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि खानपुर विधानसभा यानी लक्सर के अलावा और भी विधानसभाओं के यहाँ पर जो वर वधु हैं उनकी यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लैक्सी लगी हुई है, उनके जो सामान आप उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको जो दान भेंट कर रहे हैं, उनको गिफ्ट आप दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहो? देखिए ऐसा मैंने कहा ना कि मैं कोई भी ऐसी कमी नहीं रखना चाहता जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करना चाहता है और उसके मन में ये मलाल रह जाए कि यार मैं करता तो मैं ऐसा कर देता। मैं चाहता हूँ कि उसको लगे कि मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता था। और मेरे लिए कोई किसी विधानसभा की सीमा की कोई बाधा नहीं है। मेरे लिए ये नहीं कि मैं विधायक खानपुर हूँ तो मैं सिर्फ खानपुर की बच्चियों की शादी कराऊंगा, नहीं। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, हम शादी करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि
आपका दिल रख सकें और आपको ये रहे कि हाँ, जीवन में मैं अपनी बेटी का विवाह इससे अच्छा नहीं कर सकता था। चलिए, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि साथ में विकास करने के साथ-साथ क्षेत्र का आप सामाजिक काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे राजनीति की, तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो कानपुर को छोटा टुकड़ा कहा है, उस चीज़ को लेकर आप छोटा टुकड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि कानपुर के लोगों का वजूद क्या है। कानपुर के लोगों के वजूद के कारण 20 साल तुम्हारा वजूद था और उसी कानपुर के लोगों ने तुम्हारा वजूद मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा वजूद क्या, आज थाने में खड़ा हुआ दरोगा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देता है, तुम लेके दिल्ली से और डीजीपी और मुख्यमंत्री से कहाँ कहाँ तक दौड़ते हो, लेकिन एक दरोगा नहीं हटवा पाते। तो तुमको पता लगना चाहिए कि कानपुर का वजूद क्या है। जो लोग ये कहते हैं ना कि कानपुर का वजूद क्या है, ये कानपुर का वजूद है कि उन्होंने एक निर्दलीय व्यक्ति को, एक भारी व्यक्ति को, एक ऐसा इंसान जिसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, दोस्त नहीं था, जिसे कोई जानता नहीं था, उसे तुम्हारे सामने निर्दलीय जिताकर खड़ा कर दिया, तुमको बता दिया तुम्हारा वजूद क्या है। सर, वो बार-बार कहते हैं कि उत्तराखंड के जो कानपुर विधानसभा है, यहाँ से तो मैं बहुत चुनाव लड़ दिया, अब मुझे सहारनपुर जाना है, वहाँ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, मानसिक दिवालियापन हो चुका है। उनके बयान आप देखेंगे, कभी वो युवाओं को चुनौती देते हैं, कभी वो कहते हैं मुझे टिकोला से बूथ कैप्चर करके हम लोग जीत गए थे, कभी वो कहते हैं मुझे हेलीकॉप्टर चलाना आता है, कभी वो कहते हैं कानपुर का वजूद क्या है, कभी वो कहते हैं मैं तो पहलवान बिरादरी से हूँ, मेरा तो गुजर बिरादरी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके बयानों को ना मैं आपको बताऊं सही में दीपक, जब एक सड़क पर मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति चल रहा होता है तो हमें उसे देखकर दया आती है। तो उनको देखकर मुझे ऐसी दया आती है, मुझे लगता है कि उनकी मदद लोगों को करनी चाहिए, उनको इस मानसिक अवसाद से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो हार का झटका उन्हें लगा है वो झेल नहीं पा रहे। चलिए सर, लेकिन अब बात फिर यहाँ से आ जाते हैं कि सामाजिक कार्यों पर जिस तरह से आप विवाह कार्यक्रम करवा रहे हैं, विवाह कार्यक्रम को लेकर और भी जो लोग हैं वो कहते हैं भाई रुड़की जिस तरह से है और विधानसभा है, वहाँ पर भी लोग वह कहते हैं भाई हमारे को भी इस तरह के मौके चाहिए आपके द्वारा। भाई किसने मना किया? मैं तो कहता हूँ करें, और मैं तो कहता हूँ आप पूरे हरिद्वार जनपद से कन्याएं लेकर आइए, बच्चियां लाइए, आप 200 लाइए, आप 500 लाइए, आप 1000 लाइए, मैं 1000 की शादी कराऊंगा। किसने मना किया? आइए ना, आपका स्वागत है। अब धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, और पिछली बार देखिए संख्या 5 थी, फिर 7 थी, करते करते इस बार संख्या 21 पहुंच गई, अगली बार ये 51 पहुंचेगी, उससे अगली बार 121 पहुंचेगी। सर, उन लोगों को ले आप क्या कहोगे जो लोग बोलते हैं उमेश कुमार का है राजनीतिक स्टंट भी है कि मुस्लिम और हिंदू कन्याओं की शादी करवा रहे हैं, तो भाई ये तो राजनीतिक स्टंट है, ऐसा तो आज तक पहले कभी कराया नहीं किसी ने। भाई मैं स्वागत करूंगा, आप भी ऐसा राजनीतिक स्टंट करिए, हर व्यक्ति ऐसा राजनीतिक स्टंट करे, मुझे बड़ी खुशी होगी, करिए आप। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी सांसद यहाँ पहुंचे लगातार बोल रहे हैं कि भाई हरिद्वार लोकसभा जितना विकास कार्य उनके द्वारा किया गया है और कहीं नहीं किया गया, इस चीज को लेकर आप। वाकई में जितना हरिद्वार जनपद में विकास हुआ, इतना तो शायद स्विट्जरलैंड में भी नहीं हुआ होगा। तो ऐसा विकास करते रहें, जनता उनको जरूर बताएगी कि कितना विकास हुआ था। ये तो जनता समय पे बता देगी, ये जनता है। आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति लोकप्रिय या बड़ा नेता या बड़ा चेहरा नहीं होता, उसके पीछे खड़ी कतार, उसके पीछे खड़े लोगों का समर्थन उसे बड़ा बनाता है, उसके चेहरे को लोकप्रिय बनाता है। अगर लोकप्रिय बनना है और बड़ा नेता बनना है तो पीछे की कतार जरूर चेक करते रहिए, पीछे कम तो नहीं हो गई। विधायक जी, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अभी कुछ दिन पहले रुड़की में लोकसभा के जो सांसद हमारे रमेश पोखरियाल जी पहुंचे थे, जिला पंचायत दक्ष का कार्यक्रम था उसमें स्वागत समारोह में, तो वहां मीडिया द्वारा पूछा गया था सवाल कि भाई उमेश कुमार जी द्वारा आपके जिला पंचायत दक्ष पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं जवाब दे पाए, क्या रहा? देखिए सत्यता क्या है ये सब लोग जानते हैं। जिला पंचायत हरिद्वार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। 45% का साफ साफ कमीशन अधिकारी मांगते हैं कि साहब हमें चाहिए, उसके बाद नीचे लो, और आप 65% का कमीशन देने के बाद 35% में 20% ठेकेदार रख लेगा, 15% में क्या काम होंगे? आपने लोगों को ठग लिया है, आप लोगों के साथ भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर चुके हैं, आप लोगों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। ये दिन दिहाड़े डकैती है, ऐसी डकैती कोई बात नहीं, समय है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये डकैती भी मैं ही बंद कराऊंगा, ये मैं लिख के दे दीजिए। चलिए, ये थे हमारे साथ उमेश कुमार, जिन्होंने बताया कि भाई निर्धन कन्याओं का विवाह करवाना उनकी जिम्मेदारी, उनका फर्ज है। और आज भी लक्सर के खादर क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, चंदन यहाँ पर बैंक्वेट हॉल है, उसमें 22 निर्धन कन्याओं का उन्होंने विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कन्या के जो माता पिता है, जो परिवार है, उनके द्वारा अपनी लड़की के लिए जो दहेज दान दिया जाता है वो भी यहाँ पर
देख सकते हैं बेड्स हैं, अलमारी हैं, जो घर का सामान है, सभी फर्नीचर्स वगैरह यहाँ पर उमेश कुमार के द्वारा दिए जा रहे हैं। और कार्यक्रम आयोजित किया गया है विधायक उमेश कुमार द्वारा। इसमें मुस्लिम समाज की भी युवक युवतियां हैं और हिंदू समाज की भी है। सभी धर्मों के यहाँ पे लोगों की आज जो शादी का कार्यक्रम किया उसके लेकर हम जानेंगे जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ पर उमेश कुमार जी द्वारा का ये सामूहिक कार्यक्रम रखा गया है और निर्धन परिवार की जो कन्या है वो यहाँ पहुंची हैं सभी धर्मों की, उसको लेकर। सबसे पहले नमस्कार, आप यहाँ पर आए। जो हमारे विधायक जी ये कार्य करा रहे हैं, बहुत ही एक हर्ष और के लिए हमारे लिए बात है कि हमारे ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र में इस तरह के सामाजिक कार्य करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, निर्धन कन्याओं का विवाह कराना, ठीक है। ऐसे विधायक को हमने देखा नहीं। यहाँ पर हमने ऐसे विधायक देखे हैं जो 20-20 साल रह के चले गए और अपने खावों पे हाथ मार के कहते हैं कि ये हम करते हैं विधायकी। तो ऐसे विधायकी नहीं होती। विधायकी करने के लिए जनता के दिल पे राज करना होता है। उमेश कुमार जी जनता के दिल पर राज कर रहे हैं और आने वाला समय जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा है और हम दिल से दुआ करेंगे कि हमारे साथ ये ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे साथ हमारे क्षेत्र का विकास करते रहें। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे विधायक रहे सिर्फ उन्होंने पहलवानी के अलावा कुछ नहीं करा। अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखा। इस तरह के सामाजिक कार्य कहाँ हुए हैं? अभी तक ऐसा कोई कार्य हमने नहीं देखा। कोई समाज के लिए कोई ऐसा कार्य करा हो जिसके लिए हम कहें कि हाँ उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के दिल पे राज करा हो? कहाँ करा है? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यहाँ के विधायक रहे हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं कि पहलवानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन अगर बात की जाए उनकी तो वो साफ तौर पे कहते हैं भाई उन्होंने जो 20 साल में काम क्षेत्र की जनता के लिए करा है वो किसी और विधायक ने नहीं करा। ये तो जनता बताएगी और सब देख ही रहे हैं। 7 महीने बनाम 20 साल मिला के आप देख लीजिए, जो काम 7 महीने में हो गए हैं वो 20 साल में तो हुए नहीं। अब अगेड़ी को ले लो, छोटा सा गांव है, पहला गांव पड़ता है खानपुर विधानसभा का, और वहाँ पे जितने काम अब चल रहे हैं फिलहाल आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे धरतल पे बोर्ड नहीं लगे, वहाँ पे काम हो रहे हैं। एक भी बोर्ड वहाँ उमेश कुमार जी का नहीं लगा हुआ, लेकिन काम लगातार हो रहे हैं। जो सिख समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, समर्थक है उमेश कुमार के। क्या कहना चाहेंगे उमेश कुमार जी द्वारा जिस तरह से आज निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, जो ये तीसरा कार्यक्रम इनके द्वारा करवाया गया उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विधायक को तो हम तो बहुत अच्छा मानते हैं, जो गरीब आदमियों का भला कर रहे हैं, उनकी बेटियों की शादी कर रहे हैं। जो गरीब नहीं अपनी बेटियों की शादी कर सकते उनका बहुत समाधान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँ इन भगवान को आगे भी 5 साल के लिए विधायकी दे, इनको जनता इनके साथ दे, बहुत बढ़ करके इनको। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें विधायक उमेश कुमार को यहाँ से सांसद चुनाव लड़वाना है। नहीं ऐसी बनी सोता, हम इनका साथ देंगे, डट के साथ देंगे इनका। सिख कौम इनके लिए कौन साथ है? हाँ साथ इनके लिए। अच्छा, पहले वाले विधायक जी यहाँ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह के यहाँ पर जो सामाजिक कार्य हम देख रहे हैं यहाँ पर शादियों का, उन्होंने भी करवाया कभी ऐसा? नहीं अभी तक तो देखो, जब तक हमने देखा, हमने अपनी सुर संभाली है, हमने आज तक तो ऐसा काम देखा नहीं जी हमने। ठीक है जी। बाकी गरीब आदमी जो है जिसका अपना चूल्हा चौका नहीं चलता वो अपने बच्चों की शादी क्या करेगा? इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना, बीमारी का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये धन्यवाद के पात्र हैं विधायक जी, जिन्होंने इतना बड़ा काम तीसरी बार फिर कर दिया। और आगे भी आने वाले टाइम में लोग उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही ये चलता रहेगा। और हम तो भगवान से ये दुआ करते हैं कि आप ऐसे चढ़ती कला में रहें और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों का साथ दें, गरीब आदमी का, और ऐसे शादियां करवाते रहें, विकास के काम करवाते रहें, लोगों की जन समस्या हैं उनको सुनते रहें, तो बहुत अच्छी बात है। हर आदमी आकर के मिलता है इनको, कोई ये नहीं है कि ये मतलब आए और बाहर खड़े हो गए तो अंदर नहीं आएगा ना। इनको तो जो मर्जी है सीधा ही आन के अपनी बात करो, अपना जो भी प्रस्ताव रखना है रखो। कोई ऐसा तो नहीं है इस काम में भी राजनीति हो रही होगी, शादियां हो रही हैं तो लेकिन राजनीति कर रहे हो? नहीं राजनीति वाला ये देखो, ये जो बात कहेगा मैं कहता हूँ उस जैसा तो सोच गलत सोच है उसकी। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई राजनीति वाला काम नहीं है, यहाँ हर बरादरी का आदमी है। हो सकता है दूसरी पार्टियों के लोग भी यहाँ हो, मान ले चलो, मतलब इस बात को लेके ले लो, ये घूम के देख लो, उस पर दूसरी पार्टी के भी लोग यहीं मिलेंगे आपको, सभी मिलेंगे। लेकिन राजनीति, इस चीज में कोई राजनीति नहीं है, ये तो गलत बात है। सच्ची समाज सेवा। हाँ समाज सेवा, ये समाज सेवा है। आगे पीछे देखो इलेक्शन के टाइम में वो राजनीति है, अब कोई राजनीति नहीं है। साफ तौर पे कह रहे भाई इस काम में जो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है। सीधे तौर पे ये सच्ची समाज सेवा उमेश कुमार जी द्वारा की जा रही है। देखिए, हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के जो युवक युवतियां हैं उनकी भी शादी विधायक उमेश कुमार द्वारा यहाँ पर करवाई जा रही है। अभी हमने आपको दिखाया कि हिंदू समाज की जो जो नीतियां होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनके अनुसार वहाँ पर बाहर मंडप सभा है। यहाँ पर मौलवी साहब जो मुस्लिम युवक हैं उनकी शादी के लिए यहाँ पर
निगाह पड़वा रहे हैं। और हम बात करेंगे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करें क्या कहना चाहेंगे विधायक उमेश कुमार जी के लिए। जिस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं हिंदू समाज की भी लड़कियाँ हैं और मुस्लिम समाज के भी वहाँ पे लोग हैं उनके लिए। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि उमेश कुमार जी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही विधायक का होना बहुत ज़रूरी है। जो जिम्मेदारी विधायक जी को मिली हुई है विधानसभा की, मैं तो ये चाहता हूँ आने वाले समय में इनको सांसद की जिम्मेदारी खुदा दे, क्योंकि इन्होंने गरीबों के मसीहा बने हैं। आज तक किसी भी विधायक ने ऐसा कार्य नहीं किया जैसे हमारे उमेश कुमार जी कर रहे हैं। तबारक तआला विधायक साहब की उम्र में बरकत करे और इनकी हौसला अफजाई और ज़्यादा से ज़्यादा करे। आज 22 में से कितने मुस्लिम समाज के युवक हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं? आज 5 मुस्लिम समाज जो लड़के हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं, बाकी हिंदू। बाकी हिंदू है। देखिए 5 मुस्लिम समाज के जो युवक युवतियाँ उनकी शादियाँ हैं और बाकी जो हैं बाकी उनकी शादियाँ यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो भाईचारे का माहौल भी नजर आ रहा है। भाई हिंदुओं की शादी हो रही है, मुसलमान की शादी भी हो रही है, तो एक ही मंच पे और एक ही छत के नीचे ये जो कार्यक्रम चल रहा है सामूहिक विवाह का, इसके लोगों में भी खुशी की लहर और जनता कह रही है भाई ऐसा विधायक ना आज तक देखा है ना आएगा।